नमस्कार। आज के इस वीडियो पर मुझे 1001 आलोचनाओं का प्रसाद मिलने वाला है, क्योंकि मैं सनातन धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्यों की भूमिका पर उंगली उठाने का दुस्साहस कर रहा हूँ। दुनिया में ईसाइयों और बौद्धों के पास एक एक धर्मगुरु, पोप और दलाई लामा है, लेकिन हम सनातनियों के पास एक के बजाय चार चार धर्मगुरु हैं। लेकिन इन धर्मगुरुओं ने देश और दुनिया के शीर्ष धन कुबेर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत के विवाह आशीर्वाद समारोह में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी भूमिका पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम सनातनी अपने धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेने उनके मठों में जाते हैं, लेकिन हमारे चार में से तीन शंकराचार्यों ने अपने मठों को ही अंबानी के यहाँ ले जाकर एक अभिनव प्रयोग किया है। इस सुकृत्य के लिए इन शंकराचार्यों को अंबानी परिवार की ओर से कितनी विदाई दक्षिणा मिली, कोई नहीं जानता, जान भी नहीं सकता, क्योंकि यह जानने के लिए हम या आप सूचना का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे एक मित्र कहते हैं कि विष्णु धर्म सूत्र कहता है कि सन्यासी को विवाह में नहीं जाना चाहिए, इससे वह मोक्ष विक्षोभ से पीड़ित हो सकता है। दक्ष स्मृति कहती है कि सन्यासी को लोक व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर वह धर्मच्युत हो जाता है और लोक वार्ता करने लगता है। मुझे विश्वास है कि हमारे शंकराचार्यों ने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। मेरे मन में अपने धर्मगुरुओं के प्रति सीमित सम्मान है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्मगुरुओं की भूमिका में कमी की वजह से ही हमारा सनातन धर्म विश्वव्यापी नहीं बन पाया, जबकि सनातन की कोख से ही जन्मा बौद्ध धर्म कहां से कहां पहुंच गया। ईसाई और इस्लाम धर्म का विस्तार भी विश्वव्यापी है। हमारे धर्मगुरु न पोप की तरह आचरण कर पाते हैं और न धर्म की स्थापना और उसके लोक व्यापीकरण के बारे में ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी बौद्धिकता ही उन्हें खाई जाती है। ये अपने बौद्धिक अहंकार से ठीक उसी तरह ग्रस्त है जैसे कि हमारे देश के तमाम नेता सत्ता के मद में अहंकार से ग्रस्त हैं। शंकराचार्यों से तो डॉक्टर मोहन भागवत भी अहंकार छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। देश के शंकराचार्य अंबानी के यहाँ हाजिरी लगाने से पहले अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय भी चर्चा में आए थे। हमारे शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को शास्त्रों तक न मानते हुए उस समारोह का अघोषित बहिष्कार किया था। शंकराचार्यों के प्रति हमारे सनातनियों में पोप जैसी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वे कभी कभी अपनी मर्यादाओं के बाहर जाकर आचरण कर दिखाते हैं। मेरे मन में शंकराचार्यों की बौद्धिकता का आतंक हमेशा रहता है। बहुत कम ऐसे शंकराचार्य हुए हैं जो सहज सम्मानित हुए हैं। मुझे एक बार कांची कामकोटी के शंकराचार्य की पत्रकार वार्ता से सिर्फ इसलिए बाहर जाना पड़ा था क्योंकि मैंने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया था जो अनापेक्षित था। उनका आचरण ठीक वैसा ही था जैसा आज के भाग्य विधाताओं का होता है। बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इकलौते ऐसे शंकराचार्य थे जो प्रश्नों से भागते नहीं थे। हालांकि उनके ऊपर भी कांग्रेसी होने का आरोप लगाया जाता रहा, फिर भी वे उत्तेजित नहीं होते थे। बहरहाल बात चल रही है कि हमारे शंकराचार्यों को मुकेश अंबानी के बेटे के विवाह समारोह में आशीर्वाद देने जाना चाहिए था या नहीं, उनका जाना धर्मसम्मत था या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे या न दे, किंतु एक बात जाहिर हो गई है कि शंकराचार्यों के अंबानी के यहाँ जाने से लोक धारणा यह बन गई है कि वे भी राजनेताओं की तरह लक्ष्मी के आगे ठीक वैसे ही नाच रहे हैं जैसे कि दूसरे लोग नाचते हैं। भगवा ओढ़ने वाले बाबा रामदेव को तो सबने अंबानी के बेटे के साथ नाचते देखा ही है। रामदेव शंकराचार्य नहीं है, लेकिन आचार्य तो हैं। उनका आचरण भी लोक पर असर डालता है, हालांकि वे अब खुद कुबेर बन गए हैं। अंबानी के बेटे के विवाह समारोह में देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेता अभिनेता दुनिया के कुबेर जाति के लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से कोई चौंका नहीं, क्योंकि उन्हें तो अंबानी के यहाँ होना ही चाहिए था। लोगों को चौंकाया तो शंकराचार्यों की उपस्थिति ने,
ये शंकराचार्य अपने दलबल और सिंहासन के साथ अंबानी के दरबार में हाजिर थे। ये शंकराचार्य किसी आम आदमी के यहाँ विवाह समारोह का निमंत्रण मिलने पर नहीं जा सकते, क्योंकि आम आदमी इन शंकराचार्यों के नाज नखरे नहीं उठा सकता। ये शंकराचार्य हाथरस के हादसे में मारे गए लोगों के बीच भी नहीं जा सकते, मणिपुर नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हें इनका धर्म रोकता है। एक गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद हैं, जो शंकराचार्यों के आचरण की रक्षा कर सके। हालांकि वे भी मणिपुर या हाथरस नहीं गए। वे शायद जानते हैं कि ये काम नेताओं का है, शंकराचार्यों का नहीं। मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि लक्ष्मी पुत्रों के आगे हाजिरी बजाने वाले हमारे शंकराचार्य सनातन धर्म का न प्रचार कर सकते हैं और न धर्म ध्वजाएं लेकर चलने के अधिकारी हैं। उनका आचरण पाखंड की परिधि में आता दिखाई दे रहा है। वे राजसी आचरण कर रहे हैं। एक शंकराचार्य ने तो अपने सम्मुख झुके प्रधानमंत्री के अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला ऐसे डाली जैसे कोई राजा अपने किसी प्रिय व्यक्ति को इनाम दे रहा हो। मोदी जी रामलला के विग्रह की स्थापना समारोह में इन्हीं शंकराचार्यों के विरोध के सामने झुके नहीं थे। मोदी जी ने तब मुमकिन है कि इनकी अहमन्यता को आहत किया था और अंबानी के घर इनके सामने झुककर उनके घावों पर मरहम लगा दिया। संयोग देखिए कि अनंत और राधिका की शादी के दिन अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त बूस्ट देखा। रिलायंस के शेयर 1% से अधिक चढ़ गए। शेयरों में तेजी से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे नववधु के चरण है या शंकराचार्यों की कृपा, ये कहना मुश्किल है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे शंकराचार्यों से बड़े और लोकप्रिय धर्म ध्वजा वाहक हमारे प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उनके पीछे अंधभक्तों की एक लंबी चौड़ी फौज तो है। शंकराचार्यों के पास तो कुछ नहीं है। वे नेताओं की तरह कलयुगी कुबेरों के पिछलग्गू बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रख्यात साहित्यकार शरद कोकस कहते हैं कि धर्म और पूंजी एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। शायर विनोद प्रकाश गुप्त कहते हैं कि पैसे के गुलाम हैं ये। रामकिशोर उपाध्याय कहते हैं कि सत्ता का सुख सभी को चाहिए। कुछ मित्र शंकराचार्यों के समर्थन में भी हैं। सच्चिदानंद सूत्रकार कहते हैं कि अंबानी परिवार का शंकराचार्यों से पुराना रिश्ता है। सुधीर कुशवाहा कहते हैं कि शंकराचार्यों के आचरण को देखकर ओशो याद आ गए। अनिल खंपरिया कहते हैं कि पहले इंद्र और कुबेर तक आशीर्वाद लेने मुनियों के आश्रम में जाया करते थे, पर आज तो आश्रम ही कुबेरों के यहाँ आ गए। कुछ तो सीता स्वयंवर याद कर रहे थे। उनका कहना है कि राम की बारात में तो कितने ऋषि मुनि बाराती बन गए थे। कुल मिलाकर मैंने बहस छेड़ी है, औरों ने भी शायद छेड़ी हो, न छेड़ी हो तो भी कोई बात नहीं। आप मुझे प्रतिसाद में मेरी पीठ भी थपथपा सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। जय श्री महाकाल।